बता दी कि चाचा जी रुआ जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे विचार करके 2 दिन के अंदर में 1 दिन के अंदर में रुआ कुछ ना कुछ हमनी खातिर सोच ली। बहुत रुआ लाछा रही रुआ जमुना दिमाग के हाई लेवल तक ले जाके सोच सकतनी तो ओकरा ऊपर तक ले हमनी जाके सोच सकतनी सन काहे कि रुआ हमनी के उम्र में 2 गुना 3 गुना बानी। हमनी के तभी नया उम्र बाटे, नया जोश बा, नया उमंग बा, तो हमनी बहुत कुछ कर सकतनी सन। सीट पर 87,000 सीट पर रिजल्ट दे देले रहतन तो हमनी के यहाँ धूरा गर्दा खइला के मन कइले रहे का गर्दनी बा के धूरा मिट्टी अच्छा बाटे, एमे ज्यादा ऊर्जा मिलेला ना मिलेला। हमनियो के मन नहीं खेला शौक नहीं के चलल की गर्दनी बा के धूरा मिट्टी खाई सन। उ पूरा सीट पर रिजल्ट तो ना दिलन मर्दवा करा, वही से तो हमनी यहाँ बैठल बानी सर। अगर उ देले रहतन तो हमनियो कोनो स्कूल में बढ़िया स्कूल में जाके पढ़ैती सर। जी कि कहा जाता है ना कि मौनम स्वीकार लक्षणम असाके च परम साध्वी कुरूपे च प्रतिव्रता। तो असाक्य है हमारे शिक्षा मंत्री जी, इसलिए परम साधु बन के मौन धारण किए हुए। हाँ, पतिव्रता हैं और नीतीश जी के सरकार की उनके पति हैं और वो पतिव्रता स्त्री हैं। असाक्य हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मौन धारण किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का खुमार चढ़ा ना, तब से उनका नियत बदल गया। मान लीजिए गलती उनकी है, सजा हम क्यों भुगते। ये जो आरक्षण जो देते हैं बिहार की बेटी को 35%, उस पे बताइए किसका अधिकार है। बिहार की बेटी का अधिकार है। अभी सूचना अधिकार ये जो हम लोग निकाले सूचना के अधिकार नियम के तहत, उसमें अधिकांशतः लोग अदर स्टेट के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आपकी गलती है तो सजा हम क्यों भुगतेंगे। हमारा हक वाजिब दीजिए। और हमारी गलती क्या है, जितना नंबर पे आप वहाँ ज्वाइनिंग लेटर दिए उतना ही नंबर लाके हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ये बीपीएससी आयोग से निकलवा लीजिए कि 1-2 नंबर से नीचे कितना लोग हैं, टाई ब्रेकर से कितना लोग हैं, और उतना का अधियाचना भेजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष अब देख रहे हैं 1 न्यूज़ 24। ये में उपस्थिति जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। बता दें कि सप्लीमेंट्री की मांग के लेकर बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी जो है आज से जो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और इन्हीं अभ्यर्थी से जानकारी लेते हैं। आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। इनसे पहले जो है कई नेता के पास गए, कई मंत्री के पास गए थे। आज भूख हड़ताल क्या कुछ लग रहा है आपको, आस लग रहा है? आज तो लग रहा है, लेकिन ये उम्मीद हमारी खत्म हो गई रहती पहले ही, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अगर सही रहता तो। मुझे यही लग रहा है मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं क्या? जी, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिहार की बेटी और बहनों के लिए ऐसा कर सकते हैं, कभी हम उनसे उम्मीद ऐसा नहीं करते हैं। अब पहले तो लग रहा था कि उन तक बातें नहीं पहुंच रही है, लेकिन अब तो बातें उनके तक पहुंच गई। उसके बाद भी अगर कोई डिसीजन नहीं आया तो मुझे यही लग रहा है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। उनकी सोचने की थोड़ा जो ये हो रही है ना, वो डिले हो रही है ना। तो अगर वो सही रहते तो हमारे पक्ष में निर्णय आ गया रहता। क्या कहिएगा, तमाम हम लोग बाल शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जहाँ बात उठाता है चुप्पी साध लेते हैं। का कही रउआ लोगन सब देखते बानी, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री लोग के का मनसा बाटे तो वे लोग बताए हम लोग। जी आज से आप लोग अमन अनशन में बैठ चुके हैं, क्या ये करने से सरकार आपकी बात को मानेगी? काहे ना जरूर। अगर जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ के देश के आजाद करवा सकतानी तो हमनी के सप्लीमेंट्री लेवल कौन बड़का बात बा। सप्लीमेंट्री ले सकतानी सब बिल्कुल। अब टीआरई 4 भी आ रहा है, तो क्या उसका तैयारी में सरकार तो बोल रही है कि उसको तैयारी कहा नहीं कर सकते हैं? सरकार गारंटी ले लेवे कि हाँ टीआरई 4 में हमनी के रिजल्ट पहले ही हो जाए तो हम अभी के अभी टीआरई 4 दे दें। इहो गारंटी ले लेवे कि टीआरई 4 अगस्त से पहले ले लेवे तब हम टीआरई 4 में बैठ जाए। का गारंटी बाटे। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी जब कहलन कि हाँ हम आज शाम के अभियान शाम के जब लेटर जारी कर दे उ ना कैलन तो का गारंटी बाटे कि वह नेता लोग अगर कहते कि टीआरई 4 आ जाए तो का गारंटी बाकी आ जाए। बिल्कुल ना आए। उन लोग के बात की कोनो भरोसा नहीं है और ना हम कहियो कर सकतानी। जी वो लोग हमरा के समझ ले बाटे लोग पढ़ल लिखल अनपढ़। तो भोजपुरी भाषा में हम अपना नीतीश चाचा के समझा दी कि चाचा जी रुआ जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे विचार करके 2 दिन के अंदर में 1 दिन के अंदर में रुआ कुछ ना कुछ हमनी खातिर सोच ली। बहुत रुआ लाछा रही रुआ जमुना दिमाग के हाई लेवल तक ले जाके सोच सकतनी तो ओकरा ऊपर तक ले हमनी जाके सोच सकतनी सन काहे कि रुआ हमनी के उम्र में 2 गुना 3 गुना बानी। हमनी के तभी नया उम्र बाटे, नया जोश बा, नया उमंग बा,
तो हमने बहुत कुछ कर सकता नहीं सर। जब रउआ अपना घर के आगे 44 धारा 144 लगवा सकता नहीं, तो इलेक्शन के टाइम बाटे हमनी अपना घर के आगे नया धारा 145 लगवा के झाड़ू खड़ारा बेल्ला से निमन से स्वागत कर देम सन, तक कैसन लागी बताई। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है भूख हड़ताल पर बैठने से आपको सरकार को बात मानेगी आपकी? हम लोग हर तरह से प्रयास कर चुके हैं, अभी आखिरी प्रयास है, अब माने या न माने हम लोग भूख हड़ताल पर तब तक रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं। शिक्षा मंत्री तो जवाब देने से बच रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन जहां भी आप लोग का बात होता है चुप्पी साध ले रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब देखिए वो क्या करते हैं, अब उनको क्या लगता है हमारे भूख हड़ताल से उन पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो तो अब वही बताए, आगे आने वाला वक्त बताएगा। पता साफ पर कह रहे हैं कि बढ़िया से पढ़ाई करें कि सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर हम सप्लीमेंट्री नहीं मांग रहे हैं, हम मल्टीपल रिजल्ट्स पे जो मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं जो सीट पे, हम उस पे अपना रिजल्ट मांग रहे हैं। सरकार से ऐसे बोलिए कि अगर शिक्षा मंत्री पूरा के पूरा सीट पर 87,000 सीट पर रिजल्ट दे देले रहतन, तो हमने के यहाँ धूरा गर्दा खैला के मन के ले रहे का गर्दनी बा के धूरा मिट्टी अच्छा बाटे, एमे ज्यादा ऊर्जा मिलेला ना मिलेला, हमनियो के मन नहीं खेला शौक नहीं के चलल की गर्दनी बा के धूरा मिट्टी खाई सन। वो पूरा सीट पर रिजल्ट तो ना दिलन मर्दवा करा, वही से तो हमने यहाँ बैठल रानी सर। अगर वो देले रहतन तो हमनियो कोनो स्कूल में बढ़िया स्कूल में जाके पढ़ती सर जी। है क्या अनशन पर बैठने से सरकार को आपको बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी और मनवा के रहेंगे। आज से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक नहीं दे देगा तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं, या मर जाए इससे अच्छा वो मंजूर है, लेकिन हम लोग बिना लिए उठेंगे नहीं, चाहे जो करना पड़े। आज से भूख हड़ताल है और ये लगातार असर। तमाम नेता के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री आवास भी गए हुए थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। प्रशासन के द्वारा गए थे, लाठी भी चार्ज हुआ था, आप लोग पे हुआ था। देखिए प्रशासन तो लाठीचार्ज करवे करता है, उन लोग का भी अपना फर्ज है निभाना, जैसे उन लोग का अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लगभग हम लोग हर जगह गए, हर सारे लोगों के पास बात रख दिया अपना, लेकिन अब कोई फायदा नहीं दिखा है। ठीक है, लास्ट में हम लोग ये भूख हड़ताल किए हैं और लेकर रहेंगे चाहे जैसे भी हो। ये बताइए भैया, शिक्षा मंत्री से बार बार हम सवाल करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री चुप्पी साध लेते हैं। ये उनकी चुप्पी साधना ही यही बताता है कि कहा जाता है ना कि मौनम स्वीकार लक्षणम असाक्य च परम साध्वी कुरूपे च प्रतिव्रता। तो असाक्य है हमारे शिक्षा मंत्री जी, इसीलिए परम साधु बन के मौन धारण किए हुए। हाँ, पतिव्रता हैं, नीतीश जी के सरकार की उनके पति हैं और वो पतिव्रता स्त्री हैं। असाक्य हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मौन धारण किए हुए हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप लोग पिछले कई महीनों से अपने मांग को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार की बात को क्यों नहीं मान रही है? अब तो सरकार इसलिए इस बात को नहीं मांग रही है ना कि वो एक मुहावरा है, एक अलंकार है कि हमने अपने जीवन में एक मांग ऐसी भरी जिसकी मांग को भरते भरते मांगता फिरता हूँ। तो वही हाल है, सरकार यही चाह रही है हम लोगों से कि हम लोग उनके लिए उस मांग को भर के मांगते मांगते फिरते रहें, और क्या कहें इससे। ये बताइए, आप लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल क्या एक ही उपाय था क्या? देखिए अब तो लगातार 4 महीने से धरना पर बैठे हुए, सभी जगह गए हैं, 20 साल आश्वासन मिला है खाली। अब हम लोग का लास्ट वही उपाय है कि भूख हड़ताल करके, और नहीं अगर हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो हम भूखे प्यासे यहीं पर जान भी त्याग देंगे। सरकार तो बोल रही है ना कि 4 आधा 4 की तैयारी कीजिए। 4 की क्यों तैयारी करें? मेरा इसमें भी हो गया था, मेरा इसमें रिजल्ट उतना पर आ करके इतना नंबर पर, अब मेरा साथी स्कूल अलॉटमेंट किया और मैं यहाँ पर हम उतना नंबर हिला करके यहाँ पर हैं, तो 4 क्यों 4 तैयारी 4 5 हम करते रहे, क्यों करें? मतलब उतना ही नंबर पर हम उतना ही नंबर पर रखते हैं, यहाँ पर बैठल हैं, तो हम क्यों 4 करेंगे? 4 नहीं करेंगे, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेंगे। नहीं तो हम आज से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यही पर
भूखे प्यासे अन्न त्याग दिए हैं और यहीं पर हम जान भी त्याग देंगे। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। देखिए, हमने उस दिन भी आपके चैनल से यही बात बोला था कि जब मरने की स्थिति आई, बेरोजगार रह के मरना तो इससे अच्छा है कि उसके लिए लड़के मरना, अपने अधिकार के लिए लड़के मरना श्रेयस्कर होता है मौन रहने के बजाय। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और मरेंगे, मरता क्या नहीं करता। और यह आंदोलन बहुत पर्याप्त मात्रा में और देश के अंदर युवाओं के अंदर आक्रोश पैदा करेगा। एक शिक्षा जगत का धीरे धीरे अब बड़ा आंदोलन का रूप इसे देते चली जा रही है सरकार, क्योंकि आज तक किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। आप लोग हमारे आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इससे पहले जो है 17वीं के अभ्यर्थी भी आमरण अनशन किए हुए थे, लेकिन आप लोग देख ही रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, तो उसमें उनका आयोग मामला था बीपीएससी से, और बीपीएससी बिहार सरकार की बीपीएससी कभी केस हारी नहीं है, लोगों का यही मानना है। हमारा बीपीएससी से मामला नहीं है, बीपीएससी ने हमको क्लीन चिट दे दिया है कि अगर अध्याचन आता है तो हम रिजल्ट देंगे। हमारा मामला सरकार से है, हमारा मामला शिक्षा विभाग से है, तो शिक्षा विभाग देना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो मौन है। इसीलिए हमारे पास उसको नहीं, गलत मांग है, उसको ठहराने में उसका जुबान बंद है। वो जान रहे हैं कि हम गलत किए हुए हैं। जब आप फार्म भरवा रहे हैं तो एक ही पद का चयन करने के लिए बोलते हैं और कई पदों पर आप रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं। जब आपको रिजल्ट जारी करने से पहले सोचना चाहिए था कि एक अभ्यर्थी को वन सीट रिजल्ट दें हम, तो आप क्यों नहीं ऐसे किए? तो आपको अधिक से अधिक अभ्यर्थी मिलते हैं। और रही बात तैयारी 4 में हम लोगों को भेजने की, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बताइए, जिसका उम्र ही समाप्त हो गया है वो अब क्या देगा तैयारी 4? इसी में जो टीआरई 3 में समाप्त है, क्या प्रवक्ता से आपके बारे में प्रवक्ता से पूछे, जदयू के प्रवक्ता से पूछे हम, तो बोल रहे हैं कि एज खत्म होता है जाता सबको, लेकिन वो कोई अति उपाय नहीं है। अच्छा, वो उपाय नहीं है तो कह दीजिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी कोई एज लिमिट बना दे सरकार पास करके, कि उनको भी मात्र 54 वर्ष पे ही रिटायर ले लेना है, 55 के बाद कोई ना बने। तो अभी देखिए बहुत सारे रिटायर हो जाएंगे। योग्यता जाहिर कर दे विधायकों का कि ये पास करेंगे, इतने में इतने 45 वर्ष तक विधायक बनेंगे, उसके बाद से नहीं बने तब सांसद में बैठेंगे, विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि किसी का उम्र खत्म होता है, किसी उम्र शुरू भी होता है। हाँ, तो किसी का उम्र खत्म होता है तो शुरू होता है, तो हम लोग खत्म वाले तो अपना अधिकार छोड़ देता है, घर परिवार छोड़ देता है वो, तब उनके हिसाब से तो उसको मर जाना चाहिए। अभी जब हम अधिकार करके उतना प्राप्त लाए हैं, हमारा अधिकार है, उतना रिजल्ट हम नंबर लाए हैं, तो हमको सरकार रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? आप तो दूसरे का अधिकार छीन रहे हैं। तो वही कहा है कि बच्चा मर जाएगा फिर पैदा कर लेंगे, तो यही बात हुई, कोई बात नहीं, बच्चा मर जाएगा फिर शादी कर लेंगे फिर पैदा कर लेंगे, तो सरकार यही करती रहे। जदयू के प्रवक्ता यही बोलते हैं कि सीधा सीधी अगर बच्चा पढ़ने वाले हैं तो क्यों नहीं फोड़ के तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास से बेबेंटी कर रहे हैं। घर में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, खुद उनका बच्चा पढ़ा होगा, तो अगर मान लीजिए 10वीं में कम नंबर आया होगा तो कितनी बार उसके लिए बैठा होगा 10वीं में, 12वीं में एडमिशन लेता है कि नहीं लेता है? कितने बार कंपटीशन में फेल होने, बार बार कंपटीशन देता रहता है, नंबर ला करके नौकरी ना दे उसके बाद कंपटीशन में बैठा है। कहीं हार जाते हैं तो दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं, फिर जेबे नहीं करना चाहिए था। अपने घर में बच्चे हैं पढ़ने उड़ने वाले, उनको तो घर में पता चल जाएगा, आसपास पड़ोसी के होंगे तो भी पता चल जाएगा, रिलेटिव के होंगे तो भी पता चल जाएगा। तो मेरा सरकार से बस यही कहना है कि आप लोग पूर्ण रूप से विचार करिए, और किसी का खत्म होता है तो किसी का शुरू होता है, या विचार करने से पहले कि 9 महीने के बच्चा पैदा होकर फिर 9 महीने के बच्चा पैदा नहीं कर देता है। 9 महीने में कोई बच्चा भी पैदा होता है, 9 महीने बाद फिर बच्चा नहीं पैदा कर देता है। जो बच्चे इतना पढ़े लिखे हैं, तैयारी किए हुए हैं, जी जान लगाए हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचिए, उसके बाद फिर अंत आपका भी देखा जाएगा। कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटी है आमरण अनशन में बैठी हुई है, इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, पहले जो सरकार की नीयत थी वो अच्छा था, लेकिन जब से ये हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का खुमार चढ़ा ना, तब से उनका नीयत बदल गया। मान लीजिए गलती उनकी है, सजा हम क्यों भुगते? ये जो आरक्षण जो देते हैं बिहार की बेटी को 35%, उस पे बताइए किसका अधिकार है? बिहार की बेटी का अधिकार है। अभी सूचना अधिकार, ये जो हम लोग निकाले सूचना के अधिकार नियम के तहत, उसमें अधिकांशतः लोग अदर स्टेट के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब आपकी गलती है तो सजा हम क्यों भुगतेंगे? हमारा हक वाजिब दीजिए। और हमारी गलती क्या है? जितना नंबर पे आप वहाँ ज्वाइनिंग लेटर दिए, उतना ही नंबर लाके हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ये बीपीएससी आयोग से निकलवा लीजिए
कि 1-2 नंबर से नीचे कितना लोग हैं, टाई ब्रेकर से कितना लोग हैं, और उतना का अधियाचना भेजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। क्योंकि वो जो सीट है उस पे हमारा अधिकार है, उस पे किसी का अधिकार नहीं है। अगर हम अयोग्य होते तब वो किसी का अधिकार उस पे होता। उस सीट पे बखूबी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की ही अधिकार है। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे हमारी मौत भी हो जाए, लेकिन हम अब गर्दनी बाग में ये आमरण अनशन पे बैठे ही रहेंगे। उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर उनके कलम में ताकत है तो उनके एक कलम चलाने से, उनके एक निर्णय लेने से हजारों घरों में चूल्हे जल जाएंगे, हजारों घरों में दीपक जल जाएंगे। लेकिन हम ये चीज समझ रहे हैं कि अगर हमारी एक मौत से अगर हमारे हजार भाइयों बहनों के घर में अगर दीपक जल जाते हैं, खुशियों के दीपक, तो हमें वो मौत स्वीकार है। देखिए, अधिकांश अभ्यर्थी से बात किया, सबका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो अब जितने भी अभ्यर्थी आज से जो है आमरण अनशन में बैठ चुके हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आमरण अनशन जब तक हमें आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलता तो आमरण अनशन बैठे रहेंगे, और कहा ना जो है जान भी चल जाए लेकिन आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना। धन्यवाद।